ये कहानी है एक 11 साल के बच्चे, उसकी बहन और एक प्यारे से डॉगी की। ये वो कहानी है जो कुत्तों से नफरत करने वाले इंसानों के दिलों में प्यार जगाएगी। वैसे तो इस मूवी में काफी सीन इमोशनल है, पर 2 सीन इतने ज्यादा इमोशनल है कि वो आपको रुला देंगे। अब बढ़ते हैं हम मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी शुरू होती है और हमें चांद नाम के एक बच्चे को दिखाते हैं जो कि एक घर में पपी चुराने आया है, क्योंकि इसके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं होते। अब वो पपी को लेकर अपने घर की तरफ भागता है और इस पपी को अपने बहन सोई के पास लाकर रख देता है। सोई की नींद खुलती है और पपी को देखकर वो काफी खुश होती है। आज सोई का बर्थडे था, इसलिए चांद उसके लिए गिफ्ट के तौर पे एक पपी को लाया था। सोई काफी खुश थी क्योंकि इतनी ज्यादा खुशी इससे पहले उसे कभी नहीं मिली थी। इनफैक्ट इस घर में सिर्फ चांद और उसकी 6 साल की बहन सोई रहते हैं। इनके पापा मर चुके हैं और माँ इन दोनों को छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी, इसलिए इन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई सच्चा हमदर्द नहीं था। पर अब एक पपी की एंट्री हो चुकी थी। सोई इसका नाम हार्टी रखती है। चांद कहता है कि हार्टी एक फीमेल नाम है और ये तो डॉग है। सोई कहती है कि मैंने माँ से एक पपी के लिए दिल से प्रे की थी और उन्होंने मेरी सुन ली, इसीलिए मैं इसका नाम हार्टी ही रखूंगी। सोई अब काफी खुश रहने लगी थी। वो हार्टी की पूरी तरह से देखभाल करती थी, उसे टाइम पे दूध पिलाना, एक माँ की तरह उसकी देखभाल करना, उसके साथ खेलना, उसे अपने साथ सुलाना हार्टी चांद को भी बहुत पसंद था। अब इन तीनों की अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। काफी दिन बीत जाते हैं। हार्टी अब बड़ा हो चुका था। हम सोई को देखते हैं जो अपनी बैग लेकर धीरे धीरे बाहर आ रही थी। चांद भी आता है और पूछता है कि आज फिर तुमने बेड गीला किया, पर सोई बोलती है कि हार्टी ने किया होगा और काफी रोने लगती है। पर चांद को सब पता होता है। तभी इनकी आंटी आती है जो कि पड़ोस में रहती है। ये इनके खान पान का ध्यान रखती है। सोई रोकर अंदर चली जाती है। उसे रोते हुए देखकर चांद उसे समझाता है कि हाँ, ये हार्टी का ही काम होगा। वो उसे चुप कराता है, उसे आइसक्रीम खिलाने का प्रॉमिस भी करता है। अब सीन स्कूल में आता है जहां मैडम ने सभी बच्चों को एक टास्क दिया था। इन्हें एक इंसान की ड्राइंग बनानी थी जिससे वो मिलना चाहते हैं। मैडम सभी बच्चों की ड्राइंग देखना चाहती है, पर चांद अपनी ड्राइंग छुपा लेता है। ये उसकी माँ की ड्राइंग थी, पर वह उसे मिटा देता है। वह उसकी माँ से काफी नफरत करता था क्योंकि उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब सब बच्चे खड़े होकर मैडम को बताते हैं कि वह किससे मिलना चाहते हैं। मैडम चांद को पूछती है, पर वो बोलता है कि ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। अब हम सोई और हार्टी को देखते हैं जो चांद का बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे थे। सोई हार्टी से पूछती है कि तुम्हारे कान ऐसे क्यों है, मैं इन्हें सेट करती हूँ, और वह उसके दोनों कानों को बांध देती है। अब बस भी आ चुकी थी। लोग बस से उतरते हैं पर चांद उसमें नहीं था। तभी हार्टी दौड़ के जाता है। ये चांद था जो बस के पीछे भागकर आया था। चांद ने अपनी बहन को प्रॉमिस किया था कि वह उसके लिए आइसक्रीम लाएगा, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आइसक्रीम ले सके, इसीलिए वो बस का किराया बचाकर उसके लिए आइसक्रीम लाया था। पर इतनी दूर से भागकर आने से आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी थी। ये देखकर सोई काफी रोती है और कहती है, मैं इसे कैसे खाऊं? तुमने मेरे लिए पिघली हुई आइसक्रीम लाई। चांद कहता है कि मेल्ट हुई है तो क्या हुआ, आइसक्रीम तो है ना। मैं बस के पीछे भाग कर आया हूँ ताकि तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आ सकूं। पर सोई काफी रोती है और पैकेट को फेंक देती है। हार्टी उसे खाने लगता है, पर उसका मुंह उस पॉलिथीन में घुस चुका था। ये देखकर सोई और चांद काफी हंसने लगते हैं। हार्टी उसे निकालने की कोशिश करता है पर असफल होता है, इसलिए चांद वो पॉलिथीन निकालता है और अब ये दोनों हार्टी के साथ हंसते खेलते हुए घर की तरफ जाते हैं। अब ये खाना खाते हैं। सोई पूछती है कि भैया क्या हम गरीब हैं? मुझे एक दादी माँ बोल रही थी। वो बोलता है कि नहीं, दादी तो अकेली है पर हम तो 3 हैं, इसलिए हम गरीब कैसे हो सकते हैं। अब ये सब मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन चांद की आंटी उसे बताती है, तुम्हारे अंकल की ट्रांसफर हो गई है, इसीलिए अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हम तुम दोनों को वहाँ नहीं ले जा सकते क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके अंकल बोलते हैं कि तुम अनाथालय चले जाओ क्योंकि तुम्हारी माँ भाग गई है, वह कभी लौट के नहीं आएगी। ये सुनकर चांद काफी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी आंटी उसे बाहर मिलती है। वह उसे कुछ पैसे और उसकी माँ का एड्रेस देती है। अब हम सोई को देखते हैं जो हार्टी के साथ खेल रही थी। वो एक ड्राइंग बनाती है और दीवार पे चिपकाती है और कहती है कि हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ड्राइंग गिरकर अलमारी के नीचे चली जाती है। हार्टी ने ये देख लिया था।
अब ये दोनों बस स्टॉप पे चांद को लेने जाते हैं। काफी देर हो चुकी थी पर वो नहीं आता। बस को आता हुआ देख हार्टी बस की तरफ जाता है। इस बस में चांद था। उसे देखकर सोई रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था भाई मुझे छोड़कर चला गया। पर चांद उसे समझाता है कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहाँ तो हमारा घर है। सोई बोलती है कि फिर माँ घर क्यों नहीं आती। चांद रो कर बोलता है कि एक दिन जरूर आएगी। वह हार्टी को थैंक्स कहता है क्योंकि वह चांद के आने तक सोई के पास बैठा था। सुबह होती है। ये दोनों मिलकर हार्टी को नहलाते हैं। सोई को उसकी माँ का एड्रेस मिलता है जो चांद की आंटी ने चांद को दिया था। अब वो जिद करती है कि माँ को यहाँ लेकर आओ। चांद काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि अगर उन्हें आना होता तो वो कब की आ गई होती, उसे तो हम याद भी नहीं है। वो सोई की बैग फेंकना चाहता था पर सोई बोलती है कि ये बैग माँ ने मुझे दी थी, ये उनकी आखिरी निशानी है। हार्टी ये सब सुन रहा होता है। चांद वहाँ से चला जाता है। रात होती है। चांद हार्टी को बताता है कि सोई बहुत छोटी है, उसे उसकी माँ की सच्चाई नहीं पता, पर फिर भी मैं एक बार अपने माँ के पास जाऊंगा, बस सिर्फ सोई के लिए। और जब तक मैं वापस नहीं आता तुम एक भाई बनकर उसकी देखभाल करना। और उससे प्रॉमिस लेता है। अब सुबह होती है। सोई का मूड फ्रेश करने के लिए वह उसे आइस स्केटिंग के लिए ले जाता है। यहाँ ये तीनों काफी एंजॉय करते हैं। चांद को टॉयलेट आती है इसलिए वो टॉयलेट करने के लिए झाड़ियों के पीछे जाता है। तभी वहाँ एक पतंग कटकर आती है। हार्टी उसे लेने के लिए भागता है पर तभी वहाँ की आइस टूटती है और हार्टी पानी में गिर जाता है। उसे डूबता देख सोई उसे बचाने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है पर तभी उसके पैरों के नीचे की आइस टूटने लगती है। ये चांद देख लेता है पर जब तक वह उसकी तरफ भागता सोई पानी में गिर जाती है। चांद उसे बचाने उसकी तरफ भागता है पर खतरा देखकर वहाँ मौजूद लोग उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ सोई पानी में डूबकर मर जाती है। इधर हार्टी पानी से बाहर आता है। उसे सोई की बैग पानी में दिखती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि सोई पानी में गिर चुकी थी, वरना वो उसे जरूर बचाता। इधर चांद उसकी बहन के लिए काफी रोता है क्योंकि उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बहन थी पर अब वो भी नियति ने उससे छीन ली थी। अब अगले सीन में चांद सोई की फोटो देखकर काफी रोता है, मानो उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी क्योंकि वही थी जिसे देखकर वो जी रहा था। अब उसे इस घर में कभी भी सोई की आवाज नहीं आएगी। वो शांत बैठा होता है। अब हम हार्टी को देखते हैं जो उसी बर्फीली जगह पर बैठा था, जिसे ये भी नहीं पता था कि सोई मर चुकी है। अब वो घर आता है और अलमारी के नीचे सोई की पेंटिंग ढूंढता है पर चांद आता है और उसे लात मारकर घर से निकालता है और कहता है कि कभी मेरे सामने मत आना। उसका मानना था कि सब हार्टी की वजह से हुआ क्योंकि अगर वो पतंग लेने नहीं जाता तो सोई आज जिंदा होती। चांद अब हार्टी से काफी नफरत करने लगा था। अब वो शहर जाता है क्योंकि उसने सोई को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी माँ को ढूंढेगा। हार्टी भी उसके पीछे जाता है पर चांद उस पे काफी गुस्सा होता है और उसे पत्थर मारकर उसे जाने को बोलता है। पर हार्टी को कुछ समझ नहीं आता कि चांद ऐसा क्यों कर रहा था। चांद रेलवे स्टेशन पहुंचता है और बुसान के लिए एक टिकट निकालता है। हार्टी भी वहां पहुंच चुका था। वो चांद को देख लेता है पर चांद प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ होता है और ट्रेन में बैठकर जाने लगता है। हार्टी भी ट्रेन के पीछे भागने लगता है क्योंकि उसे सोई की बात याद थी कि हम सब कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह चांद को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो काफी दूर तक ट्रेन के पीछे भागता है। अब हम चांद को देखते हैं जो बुसान शहर में उसकी माँ के घर पहुंच चुका था पर उसके घर पे ताला था, इसीलिए वो वहाँ वेट करता है। काफी रात होती है और उसकी माँ घर आती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है। चांद को देखकर उसकी माँ काफी चौंक जाती है और उसे अंदर आने बोलती है। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला गया था। वो चांद से पूछती है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। वो सोई के मरने की बात बताने ही वाला था कि उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वो उसे बताती है कि मेरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है और हमारे रिलेशनशिप पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब चांद सुन लेता है। उसकी माँ उसे खाना खिलाकर सुला देती है। अब हम हार्टी को देखते हैं जो उसी पटरी पे चल रहा था जिस दिशा में चांद की ट्रेन गई थी। सुबह होती है। हार्टी काफी दूर चलकर थक चुका था और अब उसे भूख और प्यास लग रही थी। वह पटरी के पास वाले घर में एक कटोरा लेकर जाता है ताकि कोई उसे पानी दे, पर वहाँ बैठा एक आदमी उसे भगा देता है। हार्टी काफी दुखी था पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। अब उसे एक कपल दिखता है जिसके हाथ में ब्रेड थी। वह उसे लेकर भागता है और खाना खाता है
पर उसका पेट नहीं भरा था। वहाँ एक कपल खाना खा रहा था। हार्टी वहाँ आकर कुछ करतब दिखाता है जिससे खुश होकर वो लोग उसे रोटी देते हैं। अब वो फिर से उसी पटरी पे चलना शुरू करता है। दूसरी तरफ हम चान को देखते हैं जहाँ उसकी माँ जिया उसे बताती है कि वो जल्द ही अमेरिका जा रही है और उसके पास पैसे रखकर वहाँ से चली जाती है। चान ये सब सुन रहा था। वह समझ चुका था कि उसकी माँ को हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी माँ ने दिए हुए पैसे वहीं छोड़कर चला जाता है। हार्टी भी चान को ढूंढते हुए बुसान रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। चान ट्रेन में होता है। यहाँ 2 बच्चे पॉम्पलेट बांट रहे थे। ये लोगों को बताते हैं कि हमारे पापा मर चुके हैं और हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई है। हम उसे यहाँ ढूंढने आए हैं पर हमारे पास अब खाने को पैसा नहीं है, इसीलिए आप हमारी मदद करें। यहाँ सब लोग उन्हें पैसे देते हैं। उनका दुख और चान का दुख एक ही था, इसलिए चान भी उन्हें पैसे देता है। अब हम चान की माँ जिया और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि वीजा ऑफिस में आए थे। वहाँ की एक अफसर बोलती है कि जिया को अमेरिका ले जाने के लिए तुम्हें अमेरिका से ऑफिशियल इनविटेशन भेजना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम चान को देखते हैं जो स्टेशन के बाहर खड़ा था। यहाँ वो भाई बहन भी आते हैं जो ट्रेन में पैसे मांग रहे थे। चान पूछता है कि क्या सच में तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई है? वो बताते हैं कि हम बेघर हैं और पैसे कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मेरे जैसे और भी बच्चे हैं और मुझे लगता है कि तुम भी अकेले हो, इसीलिए तुम भी हमारे साथ रहो। अब वो उसे लेकर अपने बॉस के पास आते हैं। वो बताता है कि यहाँ के हर बच्चे मेरी फैमिली है और हम सब मिलकर रहते हैं। तुम तो यहाँ खुद चलकर आए हो, शायद भगवान की यही मर्जी है। यहाँ ये सब मिलकर खाना खाते हैं। अब ये सब सोने जाते हैं। बॉस चान की बैग लेना चाहता था पर चान उसे मना कर देता है, इसलिए बॉस उसे बैग को लॉकर में रखने बोलता है और अपने साथ उसके कुत्ते बेकी को ले जाने बोलता है। दूसरी तरफ हम हार्टी को देखते हैं जिसे काफी भूख लगी थी। वो खाने की तलाश में डंपिंग यार्ड में जाता है। यहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे चान दिखता है। हार्टी बाहर निकलने की कोशिश करता है पर उससे दरवाजा नहीं खुलता। चान अपनी बहन की बैग एक लॉकर में रख देता है। इधर हार्टी वहाँ से निकल चुका था। वो लॉकर के पास आता है पर चान वहाँ से जा चुका था। हार्टी को वहाँ से सोई की बैग की स्मेल आती है। वो लॉकर के पास सोई को महसूस करता है। सुबह होती है। हार्टी की नींद खुलती है। वो सोई की जैसी लड़की को देखता है जो कि आइसक्रीम खा रही थी। उसे देखकर उसे सोई की याद आती है। दूसरी तरफ हम चान और उसकी फ्रेंड लीना को देखते हैं जो कि ट्रेन में भीख मांग रहे थे। तभी ट्रेन के गार्ड उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। वो वहाँ से भागकर स्टेशन के बाहर आते हैं। उन्हें वहाँ काफी भीड़ दिखाई देती है, इसीलिए वो उस जगह जाते हैं। यहाँ कुछ लोग हार्टी को पकड़ रहे थे। ये लावारिस कुत्तों को पकड़ने वाली टीम थी। चान हार्टी को इस हालत में देख नहीं पाता, इसीलिए वो उन लोगों को बोलता है कि ये मेरा डॉगी है, इसे छोड़ दो। इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। चान को देखकर हार्टी काफी खुश था पर चान उसे छोड़कर आगे बढ़ता है। हार्टी भी उसके पीछे जाता है। चान उसे जाने बोलता है पर वो चान के पीछे पीछे बॉस के घर तक पहुंच जाता है। यहाँ काफी बच्चे थे। उन्हें काफी ताज्जुब होता है कि हार्टी इतनी दूर तक चान को ढूंढने आया है, पर इससे चान को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ उसका बॉस पीटर हार्टी से दोस्ती करना चाहता है पर वो पीटर पे भोंकता है। ये देखकर पीटर काफी नाराज होता है। हार्टी चान के पास जाता है पर वो उसे लात मारकर भगाता है। लीना पूछती है कि बिना किसी गलती के तुम उसे क्यों मार रहे थे। यहाँ लीना पीटर से हार्टी को अपने साथ काम पे ले जाने बोलती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है। अब ये दोनों हार्टी के साथ ट्रेन में भीख मांगते हैं। अब ये स्टेशन के बाहर आकर कुछ खा ही रहे थे कि हार्टी वोमिटिंग करता है। चान देखता है कि जो मिल्क हार्टी ने पिया था उसकी एक्सपायरी डेट जा चुकी थी, इसीलिए वो जाकर उस शॉप का ग्लास तोड़ देता है। अब ये बस से जा ही रहे थे कि हार्टी को सोई जैसी एक लड़की दिखती है। वह उसे देखने की कोशिश करता है पर उसका चेहरा देख नहीं पाता। इनफैक्ट हार्टी को तो पता ही नहीं था कि सोई अब मर चुकी है। अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं जो बच्चों से काफी नाराज था क्योंकि आज की कमाई काफी कम हुई थी। यहाँ वो लीना को लात भी मारता है। चान उसे बचाने की कोशिश करता है पर पीटर उसे भी मारता है। ये देखकर हार्टी काफी गुस्सा होता है और पीटर पे काफी भौंकता है। पीटर बोलता है कि मैं सब बच्चों को खिला रहा हूँ, उन्हें रहने को जगह दे रहा हूँ, तो क्या मैं उनसे भीख मंगवा कर गलत कर रहा हूँ। चान बोलता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। यहाँ हार्टी पीटर पे काफी भौंक रहा था। ये देखकर पीटर उसके पास आता है और उसे बहुत मारता है और सब बच्चों को अंदर जाने बोलता है। सुबह होती है।
आज पीटर ने सभी बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का फैसला किया था, इसलिए वो बच्चों को अपने साथियों के साथ अम्यूजमेंट पार्क भेज देता है। और इधर हार्टी को बेकी के पिंजरे में। बेकी पीटर का पालतू पर काफी क्रूर डॉग था। यहाँ बेकी हार्टी को बहुत मारता है, उसे हर जगह काटकर घायल कर देता है। पीटर बेकी को बोलता है कि किल हिम। हार्टी को इस तरह जख्मी होते देख पीटर के साथी भी काफी डर जाते हैं। इधर चान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। पीटर के लोग हार्टी को डंपिंग यार्ड में फेंक कर चले जाते हैं। हार्टी हिलडुल भी नहीं रहा था। उसे सोई की कही हुई बातें याद आती हैं कि वह चान का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इधर चान बाकी बच्चों के साथ पीटर के घर पहुंच चुका था। यहाँ पीटर के साथी बात कर रहे थे कि बेकी एक खूंखार जानवर है। आज वो हार्टी के साथ काफी लड़ा और उसे हर जगह काट काट कर अधमरा कर दिया। ये सुनकर चान काफी गुस्सा होता है और उनसे पूछता है कि हार्टी कहाँ है। अब वो डंपिंग यार्ड में भाग कर जाता है, पर हार्टी वहाँ नहीं था। अब वो गुस्से से वापस आता है और लकड़ी से बेकी को मारता है, पर वो पिंजरे में था। ये देखकर पीटर बाहर आता है, पर चान की लकड़ी उसे गलती से लगती है। इससे पीटर काफी गुस्सा होता है। अब ये लोग चान को मार देंगे। ये देखकर लीना अंदर जाती है और पुलिस को फोन करती है। पीटर चान से माफी मांगने कहता है, पर वो नहीं मांगता। इसलिए वह चान को बेकी के पिंजरे में डालना चाहता था, ताकि उसका भी वही हाल हो जो हार्टी का हुआ था। तभी पुलिस वहां आ जाती है, इसलिए ये सब वहां से भाग जाते हैं। अब हम चान और लीना को देखते हैं, जिन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया था। लीना पूछती है कि अब यहाँ से तुम कहाँ जाओगे। वो कहता है कि मैं अपने गाँव वापस जाऊंगा। लीना बोलती है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझे याद तो रखोगे ना। वो हाँ कहता है। चान वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन के लॉकर के पास आता है। वहाँ से वो सोई के बैग निकालता है, पर यहाँ पीटर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने अड्डे पे ले जाने की कोशिश करता है, पर चान वहाँ से भागता है। इसलिए पीटर बेकी को उसके पीछे छोड़ता है। अब यहाँ हम हार्टी को देखते हैं, जो चान को बचाने आया था, पर बेकी खतरनाक था, इसलिए चान हार्टी को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। अब ये दोनों वहाँ से भागते हैं। बेकी और पीटर भी उनका पीछा करते हैं। अब एक जगह ये दोनों रोड क्रॉस करते हैं, पर इस बीच बेकी एक कार की टक्कर से मारा जाता है। ये देखकर पीटर काफी दुखी और गुस्सा होता है, क्योंकि बेकी पीटर का एक वफादार कुत्ता था। अब हम चान को देखते हैं, जो एक जगह आकर बैठता है, पर हार्टी अब भी उससे दूर खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि चान उससे नाराज है और वह नहीं चाहता था कि हार्टी उसके पास जाए। पर हार्टी ये समझ नहीं पा रहा था कि चान क्यों उससे नफरत करता है। फिर भी वो धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर चान फिर से उसे दूर जाने को बोलता है। इस दरमियान उसका जूता दूर जाकर गिरता है। हार्टी उसे उठाता है और चान के पास लेकर आता है। ये देखकर चान का गुस्सा शांत होता है। अब इन्हें वहाँ एक बच्चा साइकिल चलाते हुए दिखता है। हार्टी समझ जाता है कि चान को साइकिल चलानी है, इसलिए दौड़कर वहाँ जाता है और उस बच्चे को वहाँ से भगा देता है और चान को साइकिल चलाने के लिए इशारा करता है। चान साइकिल चलाता है और ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। ये साथ में ब्रेड भी खाते हैं और पूरा दिन साथ में बिताते हैं। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो कि वीजा ऑफिस में आई थी। वहाँ की अफसर उसे वीजा और फैमिली वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट देती है। उस डॉक्यूमेंट में सोई को रिसेंटली डेड बताया गया था। ये देखकर जिया को यकीन नहीं होता। वह कहती है कि ये गलत टाइप हुआ है, पर अफसर बोलती है कि हम ये वेरीफाई कर चुके हैं। ये सुनकर जिया काफी रोती है। इधर हम चान को देखते हैं, जो कि बीमार था और वह रेलवे स्टेशन के सबवे में सोया था। उसे ठंड लग रही थी, इसलिए हार्टी उसके लिए पेपर लेके आता है ताकि वो उसे ओढ़ा सके। अब ये दोनों वहाँ सो जाते हैं। सुबह होती है। हार्टी बाहर जाकर उसके लिए कुछ खाने को लाता है। अब ये दोनों वहाँ से निकलते हैं। चान की तबीयत काफी खराब हो रही थी और इधर हार्टी को भी धुंधला सा दिखाई देने लगा था। चान उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि इसे एक्यूट ग्लूकोमा हुआ है। ये एक बीमारी होती है जिसमें आपको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। डॉक्टर को ताज्जुब होता है कि ये चान को फॉलो कैसे कर रहा था। इनफैक्ट जब से चान गांव से निकला था तब से हार्टी सोया नहीं था। वो ट्रेन के पीछे भागता रहा और उसे ढूंढता रहा, और जब चान मिल गया तो उसके बाद भी वो इसीलिए नहीं सोया कि चान फिर से उसे छोड़कर ना चला जाए। हार्टी की बीमारी सुनकर चान काफी दुखी होता है। अब ये बाहर आते हैं। चान बोलता है कि हार्टी तुम यहाँ रुको, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ,
पर हार्टी फिर से उसके पीछे जाता है। चान बोलता है कि तुम्हें अब धुंधला दिख रहा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, पर हार्टी उससे आकर लिपट जाता है। चान उसे बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा होगा कि मैं तुम्हें फिर से छोड़कर चला जाऊंगा और तुम मुझे दोबारा ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें दिखाई देना बंद हो जाएगा। वह हार्टी को जोर से गले लगाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम देख नहीं सकते थे, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। यह कहकर वह काफी रोता है। अब ये दोनों सबवे में लेटे होते हैं। तभी वहाँ पीटर के आदमी उसे देख लेते हैं और उसे खबर करते हैं। पीटर वहाँ आता है, पर चान के पास पुलिस देखकर वह छुप जाता है। चान काफी बीमार था, इसलिए वह उसे चेक करते हैं। हार्टी ने पीटर को देख लिया था, इसलिए वह उस पे भौंकता है। पुलिस चान को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं और उसे एक कमरे में सुला देते हैं। पीटर भी वहाँ आता है। हार्टी उस पे भौंकता है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता, पर जब वह चान के कमरे में जाकर देखते हैं तो चान वहाँ नहीं था। पीटर उसे कार में डालकर ले जाता है। पुलिस ये देख लेते हैं। हार्टी पीटर की कार का पीछा करता है। उसे सब धुंधला दिख रहा था, पर फिर भी वह कार के पीछे जाता है। पीटर उसे अपने अड्डे पे ले जाता है और उसे एक पानी के टब में डाल देता है और उसे पानी से भरने लगता है, क्योंकि वह उससे बेकी का बदला लेना चाहता था। तभी हार्टी वहाँ आता है और पीटर पे हमला करता है, जिससे पीटर नीचे गिर जाता है। अब हार्टी चान को उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता। उसे डूबता देखकर हार्टी पानी का पाइप टब से निकाल देता है, पर तभी पीटर उठता है और एक रॉड लेकर हार्टी को काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है। ये देखकर चान टब से बाहर आता है और एक रॉड से पीटर पे भी हमला करता है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है। अब वह हार्टी के पास जाता है, पर हार्टी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वह कोई मूवमेंट नहीं करता। अब पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। अगले सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो हार्टी को चेक कर रही थी। वह चान को बताती है कि अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है और ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, पर चान बोलता है कि वो जिएगा। वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, वह बिल्कुल ठीक है। वह खुद को और हार्टी को दिलासा दे रहा था। वह हार्टी से कहता है कि ये शहर काफी बुरा है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने गांव जाएंगे और वहाँ आराम करेंगे। पुलिस ने चान की माँ को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वो भी वहाँ आई थी। वह चान के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है, पर चान बोलता है कि क्या तुम सोई को वापस ला सकती हो? क्या तुम हार्टी को ठीक कर सकती हो? इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। पर हार्टी उसे इशारे से शांत रहने बोलता है। अब चान हार्टी के साथ पुलिस के गाड़ी में उसके गांव पहुंचता है। वो अपने घर में हार्टी को बेड पे सुलाता है, पर हार्टी का पूरा ध्यान उस अलमारी के नीचे होता है जहां सोई की बनाई हुई पेंटिंग गिरी थी। हार्टी अब भी सोई को याद कर रहा था। सुबह होती है और चान की नींद खुलती है, पर हार्टी वहाँ नहीं होता। चान उसे ढूंढते हुए बाहर आता है। वह गेट के पास सोया था। हार्टी उसे बस स्टॉप की तरफ चलने बोलता है, जहाँ हमेशा सोई और हार्टी चान का इंतजार करते थे। अब ये दोनों बस स्टॉप पहुँचते हैं। चान बोलता है, मुझे पता है कि तुम सोई का वेट कर रहे हो। मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से चुरा कर लाया था, क्योंकि सोई को बर्थडे गिफ्ट में एक पपी चाहिए था। मुझे पता है तुमने तुम्हारी माँ को काफी मिस किया होगा। सोई के मौत का जिम्मेदार मैंने तुम्हें माना और तुम्हें काफी मारा भी, पर फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। हार्टी ये सब शांत होकर सुन रहा था। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि सोई अब कभी नहीं आएगी। यहाँ चान हार्टी को देखकर काफी रोता है और उससे लिपटकर कहता है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे प्रॉमिस करो। पर यहाँ हार्टी अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। ये देखकर चान बहुत रोता है। दोस्तों, ये सीन इतना इमोशनल है कि आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। चान के लिए मानो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जिंदा रहने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। अगले सीन में हम चान की माँ को देखते हैं, जो घर वापस आ चुकी थी। चान घर में उदास बैठा था और तभी हवा से अलमारी के नीचे की ड्राइंग उड़कर चान के पास आती है। चान उसे देखता है। ये पेंटिंग सोई ने बनाई थी, इस विश्वास के साथ कि एक दिन मैं, माँ, चान और हार्टी हम सब साथ में होंगे। ये पेंटिंग देखकर चान बहुत इमोशनल होता है और काफी रोता है, क्योंकि सोई ने कभी नहीं सोचा होगा कि जब चान ये पेंटिंग देखेगा तब सोई और हार्टी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुके होंगे।
अब मूवी के एंड में हम हार्टी और चान को देखते हैं। तभी सोई भी वहाँ आती है। चान और हार्टी दौड़कर उसके पास जाते हैं। चान उसे गोद में उठा लेता है। हार्टी भी काफी खुश था। यहाँ ये एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। अब ये घर की तरफ जाते हैं, पर चान सपना देख रहा होता है और यहाँ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, कोई भी जानवर कभी भी किसी इंसान का बुरा नहीं सोचता। सिर्फ इंसान ही है जो जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये स्टोरी एक्सप्लेन करने का एक ही मकसद है कि बेजुबान जानवरों को कभी मत सताओ, और खासकर डॉगी को, क्योंकि उससे ज्यादा वफादार जीव आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।